तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मैं डॉक्टर जावेद, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ मोमेंटम, आप सभी के लिए एक बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज एक नया चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम लेकर आया हूँ, जिसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, मेरी वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, फिर मेरे स्टैंडर्ड आंसर से आप मैच करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया, इसमें जो है एक सॉलिड टॉय है जिसका शेप हेमिस्फीयर ऑन द बेस है और सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, यानी हेमिस्फीयर ऑन द बेस है और टॉप पर उसका कोन शेप है। दोनों की रेडियस सेम है, ये मेंशन किया गया है। कोन की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टॉय का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये याद रखिए, 10th पे दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक वॉल्यूम कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम निकालना और दूसरा कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस क्वाइट इजी, आसान होते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपको बस वर्किंग कैलकुलेशन और फॉर्मूला का मेनली ध्यान रखना है और आपको जो है क्वेश्चन बहुत ईजिली ढंग से बन जाएंगे। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि अपन को दोनों फिगर का कंबाइंड जो वॉल्यूम है दोनों इंडिविजुअल वॉल्यूम के टोटल के बराबर होता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, आप मेनली कैलकुलेशन पे ध्यान दें और फॉर्मूले पे। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें बेस पे जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और टॉप पर एक कोनिकल। कोन की जो हाइट है वो अपन को दी है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है दैट इज 7 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है, दैट्स व्हाई इट इज वी कैन कॉल इट एज कि उसकी भी कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय कैलकुलेट करना है तो उस केस में वॉल्यूम इज नथिंग बट ये हमारे पास वॉल्यूम के केस में दोनों इंडिविजुअल फिगर्स का टोटल कैलकुलेट है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका आंसर होगा। तो हम लोग को मालूम है कि हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है और यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि अगर दोनों की रेडियस सेम है तो आपको जो अगर टाइम सेविंग करना है कैलकुलेशन में तो ये ध्यान रखिए कि जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है वो कॉमन लेने वाली होती है। अगर आपको टाइम बचाना है कि दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन में करके आप दोनों को कंबाइन करेंगे, इट विल टेक टाइम, इसलिए ज़्यादा बेटर क्या होगा इनका कॉमन ले लीजिए। जैसे उन दोनों डेटा में 1/3 दोनों जगह दिख रहा है, पाई दोनों जगह दिख रहा है और मिनिमम आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर एज अ कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 टाइम्स है, आर एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पर हाइट एज अ एक्स्ट्रा टर्म है। तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए। रेडियस कितनी है 7 है, 7 स्क्वायर कर लिया, रेडियस 7 है तो 2 into 7 प्लस हाइट ऑफ द कोन इज दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा फाइनली 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 दो बार और मल्टीप्लाई में 7 to the 14 प्लस 10 दैट इज 24। तो आप 7 से कैंसिल करेंगे 7 को, 3 से कैंसिल करेंगे 24 को, 8 सा तो 22 इंटू 7 इंटू 8 आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1232 और इन सब का वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट्स होती है। तो अगर सेंटीमीटर में डेटा दिया तो सेंटीमीटर क्यूबिक विल बी द आंसर। तो ये आंसर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा कॉमन लेने वाली टेक्निक कितना कैलकुलेशन का टाइम बचाती है। इसी तरह के और वीडियोस के साथ में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।